हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर बात किया जाए तो रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर मोल, जानते हैं आप, मोल और उसकी अवधारणा की बात है। जैसे आप लोग सिंपली इंग्लिश में मोल कॉन्सेप्ट बोलते हैं, मोल की अवधारणा। तो हम लोग पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, बेसिक्स एकदम बात करेंगे। देखो, केमिस्ट्री फिलहाल बहुत सिंपल है और कहने के लिए बहुत कठिन भी है, बट अगर इसे प्रॉपर वे में पढ़ा जाए, एक अच्छे तरीके से पढ़ा जाए तो ये बहुत आसान है। तो जैसे नाम ही है फिलहाल, तो मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें क्लियर करूँगा। छोटी छोटी चीज़ें क्लियर करना है, अच्छे से पढ़ना है। आपको एक एक न्यूमेरिकल आएंगे और मैं एनसीईआरटी के एक एक न्यूमेरिकल आपको इतने शॉर्ट ट्रिक तरीके से, इतने सिंपल तरीके से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा और सिखाऊंगा भी कि आप कहेंगे नो डाउट केमिस्ट्री बहुत आसान है। इसके पहले आप पढ़ते होंगे तो लगता नहीं भाई केमिस्ट्री बहुत ही बोरिंग है, बहुत याद करना पड़ता है, इसके क्वेश्चन तो समझ ही नहीं आ पाते। देखो, केमिस्ट्री की भाषा को हमको पकड़ना है। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में अगर बात किया जाए तो शब्दों का खेल होता है। कई बार होता है कि एक ही क्वेश्चन को वो कई प्रकार से रिप्रेजेंट करता है और हर बार भाषा बोल दी, अलग कर दिया तो बच्चा उसमें परेशान। जैसे एक सिंपल लॉजिक देखो आप, जैसे मान लिया जाए ये मेरे पास एक गिलास है, ठीक है, इस गिलास में पानी भरा हुआ है, वाटर H2O, ठीक है, ये मान लो एक गिलास है। अब मैं इसी को बोलूं गिलास आधा खाली है, कैसा है, हाफ ग्लास वाटर, आधा खाली है। तो एक नजरिए से तो आधा क्या है, खाली है। दूसरे नजरिए से अगर इसी पे बात करूं तो ये बोला जाएगा आधा भरा है। तो कहने का मतलब, अब बात तो वही है, पानी तो अभी भी आधा गिलास है, लेकिन एक लोग बोल रहा है खाली है, एक लोग बोल रहा है भरा है। तो दोनों बार बात आधे गिलास की पानी की हुई, लेकिन बोलने का तरीका बदल गया। तो इसी चीज को हमें समझना है केमिस्ट्री में। अगर आपने उसकी भाषा में पकड़ बना ली, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया, मतलब उसको तोड़ दिया, उसकी भाषा का जो अगर वो पासवर्ड लगा रखा है, ये उस भाषा में जो वो चीज छिपा रखा है, अगर उसे आपने क्रैक कर लिया कि इसका मेन मोटो क्या है यहाँ ये बोलने का, तो समझ लो आपके लिए केमिस्ट्री आसान है। दुनिया में इसे कोई सब्जेक्ट इससे सिंपल सब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि इसका नाम ही है केमिस्ट्री और इसका मतलब ही है मिस्ट्री, MISTRY, सॉरी, केमिस्ट्री। तो मिस्ट्री मीन्स होता है बेटा जादू, और केमिस्ट्री के मतलब कार्बन से संबंधित जितने भी जादू दुनिया में दिख रहे हैं वो सब केमिस्ट्री ही है, या उसे हम रसायन विज्ञान बोलते हैं। तो मैं आपको जादू दिखाने वाला हूं और नाम भी है मेरा, आप लोग बहुत प्यार से बोलते हैं छोटा जादूगर। तो कैसे आपको छोटी छोटी चीजें बहुत जादू ट्रिक के साथ मैं आपको सॉल्व करूंगा। तो अब आगे बात करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक पे चलते हैं, टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। तो चलें, और आज हम लोग टॉपिक पे बात किया, टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे अगर बात किया जाए कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे सीखेंगे, कैसे इस चैप्टर में समझेंगे। बच्चा बड़ा परेशान होता है, बोलता है सर हमको समझ में नहीं आ रहा। कभी कहता है, जैसे समझिए क्वेश्चन वाला बोलता है सर, कभी तो ये बोलता है कि मोल बताइए, कभी कहता है कि मोल अणु बताइए, कभी कहता है ये कुल मोल बताइए। ऐसे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। कई बार कहता है ये अणु बताइए, फिर कई बार कहता कुल अणु बताइए, मोल अणु बताइए, कई बार कहता है परमाणु बताइए, फिर कहता है मोल परमाणु बताइए, फिर कहता कुल परमाणुओं की संख्या बताइए, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन बताइए, प्रोटॉन बताइए। फिर कई बार कहता है कि जैसे CO2 ले लिया जाए तो पहले कहेगा इसका भार बताओ, फिर इसका कहेगा अणु भार बताओ, फिर कहेगा मोल बताओ, फिर कहेगा मोल अणु बताओ, फिर कहेगा कुल अणु बताओ। क्या बोलेगा? कुल अणु बताओ। फिर कहेगा अणु के बाद कहेगा कुल मोल परमाणु बताओ, फिर कहेगा कुल परमाणु बताओ, फिर उसके कहेगा कार्बन के मोल परमाणु बताओ, फिर कहेगा ऑक्सीजन के मोल परमाणु बताओ, फिर इलेक्ट्रॉन बताओ, प्रोटॉन बताओ, न्यूट्रॉन बताओ, मोल न्यूट्रॉन, मोल प्रोटॉन, मोल न्यूट्रॉन बताओ। ऐसे करके झड़ी लग जाती है 20 से 25 क्वेश्चन की, सिर्फ और सिर्फ एक डाटा से।
अब बच्चा परेशान, उसको ये समझ में नहीं आता सर कैसे मैं डिफरेंस करूं, कब मोल, मोल अणु, कुल मोल, अणु, परमाणु, इनको अगर हमको क्रैक करना है, इसकी भाषा को अगर क्रैक करना है केमिस्ट्री, ये गारंटी देता हूं आपको, आप एक बार पढ़िए, यहां से आप नीट सॉल्व करिए, जेई सॉल्व करिए। देखो मैं हिंदी में क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ा सकता था ये सारी चीज़ें, इंग्लिश मीडियम इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं, उसका रीज़न है, भाई बोल सकते सर आपको नहीं आती होगी इंग्लिश, ऐसी बात नहीं बेटा, इंग्लिश हमारे यहाँ एक टीचर हैं, आप देखेंगे आगे वीडियो, इंग्लिश में पढ़ा भी रहे हैं। मेरा मेन मोटो है हिंदी मीडियम पढ़ाने का, मुझे हिंदी भाषी स्टूडेंट, जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, उनको चाहे नीट हो, चाहे जेई का एग्ज़ाम हो, एडवांस हो, या आप आगे जाएंगे तो जेस्ट का एग्ज़ाम हो, या और भी जितने भी सीईटी होता है, आप जानते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो सीईटी करके एक टेस्ट होता है बीएससी के लिए, चाहे जैसा एग्ज़ाम हो, बच्चा वहाँ पे एंट्रेंस क्वालिफाई करना चाहिए तो करना चाहिए। और आप एक बार वीडियो मेरा देखिए, फिर बताइएगा, आप चाहे नीट का सॉल्व करो, एडवांस जेई चाहे जैसा भी सॉल्व करो, एक क्वेश्चन के मैं आपको 2-2, 3-3 तरीके, इसकी भाषा, और इसलिए मैं आपको हिंदी में सिखा रहा हूँ ताकि आप भी उन बच्चों को compete करें, बिल्कुल, और compete कर सकते हैं। और अभी आप के लिए मैं लेक्चर अवेलेबल करा रहा हूं, आगे चल के सारे आप चीज़ों लाइव भी मिलेंगे, मैं आपसे लाइव जुड़ूंगा, लाइव डाउट लेंगे, लाइव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लाइव बातें होंगी, सारी चीज़ें होंगी। फिलहाल आओ आज हम लोग बात करते हैं टॉपिक्स में, ठीक है, तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं आगे कि मेन हमारा चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो जैसे देखो अब बात करते हैं, आओ अभी मैं जितना समझा रहा हूं आप उस पर फोकस करिएगा, ठीक है ना, मैं फिर सारी चीजें आपको कंसाइज में आगे लेके आऊंगा, अभी जैसे चल रहे उसको ध्यान गौर करिएगा। जैसे देखो आप थोड़ा सा इसको गौर करिएगा, बहुत दिक्कत होती है इस चैप्टर में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखो जैसे अगर मैं मोल की बात करूं तो एक मोल, तो एक मोल, पहले बात तो ये समझो ये है क्या, इसे इंग्लिश में हम 1 मोल भी बोलते हैं। अरे भाई इसका आकार तो बहुत बड़ा हो गया, बस इसका आकार छोटा किया जाए इरेजर का, ठीक। देखिए जैसे जैसे एक मोल, तो इसे हम मोल लिख सकते हैं 1 मोल, 1 मोल। तो 1 मोल की अगर बात किया जाए तो बेटा 1 मोल जो है ये है क्या, बेसिक आप जो यूनिट्स पढ़ते हैं, यूनिट्स का मतलब इकाइयाँ जो पढ़ते हैं, उसमें 7 मुख्य इकाइयाँ हैं, ठीक है, जैसे किलोग्राम, भार, ये सारी चीज़ें आप टोटल फिजिक्स में पढ़ते हैं, टोटल 7 मुख्य इकाइयाँ हैं इस प्रकार की। तो उसमें एक पदार्थ के बारे में ये है, ये जो पदार्थ आप पढ़ते हैं ना, सब्सटेंस, पदार्थ, जो पदार्थ की यूनिट होती है उसे बोलते हैं हम लोग मोल। क्या बोलते हैं? मोल। तो जो पदार्थ है उस पदार्थ की यूनिट मोल होती है। तो 1 मोल बराबर, लोगों ये कह सकते हैं साइंटिस्टों ने इसको फाइंड किया, कार्बन 12 को एज स्टैंडर्ड मानकर इन्होंने इसको फाइंड किया, और 1 मोल का जो डाटा निकाला कि 1 मोल का जो डाटा हो तो 6.023 हो इंटू 10 की पावर 23 सब्सटेंस, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सब्सटेंसेस या सब्सटेंस, और इसी को हम बोलते हैं अपनी भाषा में बोल सकते हैं कण। क्या बोल सकते हैं? कण। तो 1 मोल में, ध्यान से सुनिएगा, आगे सब कुछ समझ में आएगा। आप जैसे कोई बच्चे दिमाग में आए सर कहाँ से 1 मोल ये डाटा आ गया, मैं इसको प्रूव करके आपको दिखाऊंगा कि 1 मोल बराबर इतना नंबर कैसे होता, मैं आगे आपको प्रूव कराऊंगा। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप उस पर गौर करिए, आगे मैं इसको प्रूव कराऊंगा। पहले अभी सिंपल समझिए, इट इज ए यूनिट, ये एक इकाई है, मात्रक। जैसे आप पढ़ते हैं भार, जैसे आप पढ़ते हैं भार, भार का मात्रक क्या होता है बेटा? भार का मात्रक जैसे आप किलोग्राम, ग्राम, दुनिया भर का, जैसे बल, तो बल का मात्रक आप लोग क्या लिखते हैं, जो भी है न्यूटन, दुनिया भर की सारी चीजें फिजिक्स में बात करते हैं। तो वैसे ही जो मूलभूत राशियां होती है ना यूनिट की, 7, तो उसमें एक ये भी है, ठीक है, पदार्थ। तो पदार्थ की जो इकाई होती है उसे क्या बोलते हैं? मोल। और 1 मोल बराबर, अभी इतना डाटा बस जान लो कि 1 मोल बराबर इतना होता है। और ये जो फलाने लिखा हुआ है, फलाने मतलब यही जो नंबर है, ये नंबर आपको बस याद करना है कि नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 सब्सटेंस मतलब कण। अब यहां पे गौर करिए कि एक नंबर है, आप बहुत इससे डरते हो, बिल्कुल नहीं डरना है, ये सिर्फ एक नंबर है। नंबर से क्या डरना भाई? जैसे बोला
जैसे उसने बोला कि 1 मोल, तो 1 मोल में इतनी चीजें हैं, बिल्कुल हाँ हम मान लिए इतनी चीजें हैं। कैसे है इसके बारे में अगले 2-3 लेक्चर बाद आपको आ जाएगा। ये क्यों आया, कैसे आया, कहाँ से पैदा हुआ, इसकी मम्मी कौन, पापा कौन, दादा चाचा जो भी हैं, सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो दादा चाचा मम्मी पापा के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी पढ़ते हैं कि इसका रोल क्या है इस चैप्टर में, फिर बाकी इसके बारे में इसकी जड़ तक जाएंगे, ये पता लगा के आएंगे कहाँ पैदा हुआ था ये, ठीक है ना। और वहाँ से निकाल के बोलते ना, जब व्यक्ति कोई पैदा होता है तो वहाँ पे पुराने लोग कहते हैं ना इसका अम्बिलिकल कार्ड, अरे वो बोलते हैं ना गर्भनाल जो होता बच्चों में, वहाँ तक इसका खोद के निकाल लाएंगे, इसको बिल्कुल ज़मीन से खोद के निकाल लाएंगे कि ये कहाँ घुसा हुआ है। अभी तो पहले समझो कि इसके बारे में खेलना कैसे हो। अगर एक बार खेलना सीख गए फिर तो इसको मार मार के इसको दौड़ा दौड़ा के इसको निकालेंगे। देखो समझो, खेलना समझो पहले, इससे बात समझिएगा, आप गौर करिएगा। 1 मोल एक नंबर है और 1 मोल एक यूनिट है पदार्थ की, जिसकी मात्रा, जिसका मतलब होता है 6.023 × 10⁻23। अब यहाँ पे मैंने लिखा सब्सटेंस, कण। कण का मतलब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। कहने का मतलब मैं यहाँ पे चाहे परमाणु लिखूं, चाहे केमिस्ट्री की भाषा में यहाँ क्या लिखूं, अणु लिखूं, चाहे मैं यहाँ पे क्या लिखूं, यौगिक लिखूं, यौगिक, मैं यहाँ पे क्या लिखूं, कोई आयन लिखूं। तो आप गौर करिए, चाहे परमाणु, अणु, यौगिक, आयन, कुछ भी मैं लिख सकता हूं। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, एग्जामिनर के ऊपर। यहां पे कुछ भी वो बोल सकता है। अणु हो गया, परमाणु, वो इलेक्ट्रॉन बोल सकता है, वो प्रोटॉन बोल सकता है, वो न्यूट्रॉन बोल सकता है। अब बच्चों को दिमाग के सर ये कैसे हो रहा है, 1 मोल बेटा याद रखिएगा सिर्फ इस नंबर को बताता है, दर्शाता है। जैसे बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं, समझिएगा, उसी प्रकार इसको भी आप समझिएगा। 2 पार्ट में हम लोग इसको तोड़ रहे हैं, समझिएगा। जैसे बेटा आप बोलते हैं 1 दर्जन, आपने 1 दर्जन बोला तो 1 दर्जन में एक संख्या होती है कितनी बेटा, 12। ये स्टैंडर्ड हमने मान रखा है, बना रखा है मात्रक को। तो वैसे ही हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया केमिस्ट्री के दुनिया में, या केमिस्ट्री की मार्केट में। जब हम निकले तो बोले भाई केमिस्ट्री में मार्केट कैसे होगी, बोले ऐसे होगी। कैसे, 1 मोल बराबर हमने मान लिया इतनी संख्या। जैसे वहाँ 1 दर्जन बराबर 12, जैसे सब हमने मार्केट निकले कौन से, अपनी मार्केट में, केमिस्ट्री की मार्केट नहीं, अपनी मार्केट, ठीक। तो अपनी मार्केट में हमने 12, तो यहां की मार्केट में हमने लिखा इतना, ये 1 नंबर, वहां भी 1 नंबर, यहां भी 1 नंबर। ये थोड़ा सा बड़ा है, वो थोड़ा छोटा है, बहुत छोटा है। कहने का मतलब वहां 10⁻23 भैया गिनते रह जाओ, पीढ़ी बीत जाएगी, ठीक है। यहां पे छोटा है, लेकिन है संख्या दोनों। अब जैसे आपको किसी ने बोला बेटा जी जाओ 1 दर्जन लेके आओ, क्या लेके आओ, केला। तो 1 दर्जन केला का मतलब भैया कितने केला हो गए, तो लड़के ने तुरंत बोला 12 केला है बाबूजी। कितने केला, 12। फिर लड़के ने कहा 1 दर्जन, किसी ने कहा घर में कि जाओ 1 दर्जन आप केला के बजाय आप चेयर ले आओ, कुर्सी ले आओ। तो जब बोला तो भैया कितनी कुर्सी हो गई, 12 चेयर हो गई है, 12 कुर्सी हो जाएंगी। जैसे उसने बोला 1 दर्जन क्या ले आओ आप, 1 दर्जन बोला, 1 दर्जन आप ले आओ आलू, आलू तो ले आओ भाई भालू। टोटल कितने भालू, अरे मतलब आलू, तो 12 आलू। कितने आलू, 12 आलू। अब नो डाउट कभी हम लोग आलू दर्जन में नहीं लेते हैं, लेकिन एक नंबर तो यही कह रहा है ना कि दर्जन लगाओ, तो मतलब दर्जन का मतलब 12 से गुणा, 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा। जैसे किसी ने कह दिया भैया 2 दर्जन बकरी, तो भैया कितनी बकरी, तो 2 गुणते 12, क्योंकि इस बार कितने हैं, 2 है, तो 2 गुणते 12 भैया क्या, बकरी, बकरी हो गई। टोटल कितनी बकरी, 24 बकरी। अब कहा 2, समझना कुछ नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज का खेल है। लैंग्वेज अगर आपने इसकी पकड़ ली, तोड़ ली, तो ये कुछ है ही नहीं। इससे सिंपल चैप्टर नहीं केमिस्ट्री का, इससे कठिन चैप्टर नहीं, और ये आपको बहुत परेशान करता है, ये मैं बिल्कुल जानता हूं। आप इसको पकड़ लीजिए, एक बार इस पूरे लेक्चर की सीरीज देख लीजिए, गारंटी है इससे सस्ता, इससे अच्छा कॉन्सेप्ट आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा। और पढ़िएगा, फिर बताइएगा कि क्या है आपने सीखा और क्या पाया, ठीक है। और कमेंट जरूर करके मुझे बताइएगा। भाई आप लोग एक चीज की शिकायत है, आप लोग को जैसे क्वेश्चन दो तो उसको सॉल्व करके बताया करिए, जो डाउट रह जाए पूछिए। और लाइव तो मैं आपसे मिलूंगा कुछ दिन बाद, फिर
फिलहाल लेकिन आप मुझे, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी करिए और एक बार पढ़िए, फिर मुझे बताइए कि नहीं आपको समझ में आए। दोबारा जीवन में मत देखिएगा, ये भी कह रहा हूँ, कभी वीडियो मत देखिएगा। चैनल अगर दिखाई पड़ जाए तो मार दीजिएगा, टमाटर फेंक के मार दीजिएगा वहीं पे मोबाइल में, तुरंत जहाँ पे दिखाई पड़े तुरंत मार दीजिएगा, ठीक है। अपने मोबाइल में मारिएगा भाई, ठीक है ना। तो 2 जैसे बोला 2 दर्जन, जैसे उसने बोला 2 दर्जन भैंस, अच्छा 2 भैंस 2 दर्जन तो की बात हो गई ना। तो चलो भाई अब इसकी बात कर लिया जाए। अब यहाँ पे बात कर लिया 3 दर्जन भैंस बबुआ जी खरीद लाओ भैंस। तो लड़का गया मार्केट 3 भैंस, तो 3 गुणते कितनी भैंस 12, क्या हो गया भैंस। तो भैया कितनी भैंस 12 12 12 दूनी 24 12 23 36, बोलो कितनी भैंस 36। अरे बोलो भाई हो गई कि नहीं हो गई भैंस, भैंस इतनी भैंस। ये तो बड़ा आसान है गुरु, ठीक है ना, बहुत आसान है। इसमें कौन सी जादूगरी दिखा दी सर जी, बिल्कुल बेटा जादूगरी है। आप समझिए, आप अक्सर नंबरों से ही डरते हैं। यहाँ 1 दर्जन बराबर 12 है, यहाँ 1 मोल बराबर इतना। मोल जैसे लगे, वो ये कह रहा है जैसे दर्जन लगा तो कितने गुणा 12 का, तो मोल लगा तो मतलब इतने का गुणा कर दो, आंख मूंद के कर दो, वो जिसके पीछे बोले उसके पीछे कर दो, ये कह रहा है। जैसे उसने बोला, बिल्कुल जैसे उसने बोला, देखो समझते चलना, जैसे उसने बोला 1, छोटा हो तो बताइए, 1 मोल केला, कितने केला गुणा कर दो, बिल्कुल 6.0, जैसे यहां 12 का गुणा वैसे इतना 6.023 इंटू 10 की पावर 23 केला। सही है, इसको हटा लिया जाए थोड़ा सा। उसके बाद उसने बोला सेम यही चीज, 1 मोल चेयर को छोड़ो, 1 मोल आलू, भैया कितने आलू गुणा कर लो, कुछ मोल दिखा गुणा करो, कितना इतना 6.023 इंटू 10 की पावर 23, क्या आलू, लो भैया आलू लो। उसके बाद बोला 2 मोल बकरी, 2 मोल बकरी, तो कितना हो गया 2 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23, क्या बकरी। अब गुणा कर लो भाई, गुणा कर लोगे कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 6 दुनाई 12 इंटू 10 की पावर 23 बकरी। सही है ना। अरे बोलो, अब यहीं पे आ गया 2 मोल। अब देखो, अब मैं केमिस्ट्री बदल रहा हूं, अगर 3 मोल भैंस होता तो 3 गुणती इतनी भैंस। सही है। अब जैसे बोला, अब जैसे इसी को मैं चेंज, जैसे 2 मोल आलू, तो आप डरते क्यों हो, इसका मतलब बोल रहा कि इसके गुणा करो, तो 2 गुणते 6.023 इंटू 10 की पावर 23 आलू। उसने बोला, क्या बोला 1 मोल परमाणु, तो इसका मतलब कितने का गुणा होगा, कुछ मत करो, 1 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23, क्या परमाणु। परमाणु 1 मोल है तो 1 गुणते इतना, मोल का मतलब ये संख्या, 12 का मतलब जैसे दर्जन का मतलब ये संख्या। अब देखो यहाँ पे 1 मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, लेकिन 1 गुणते 12, यहाँ 1 गुणते 12, 1 गुणते 12 तो 2 गुणते 12, 3 गुणते 12, वैसे ही 2 मोल तो 2 गुणते, 2 मोल तो 2 गुणते, 1 मोल तो 1 गुणते, इतना, और परमाणु आगे आ गया। जैसे इसी के आगे अगर लिखा होता 3 मोल इलेक्ट्रॉन, अब आप लोग इतना डरते क्यों हो, ये कह रहा है कि ये संख्या बताएगा, बाकी दुनिया से इससे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी लिखा हो ये उसी को आगे रिप्रेजेंट कर देगा, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। और इसको अगर आपने जीत लिया तो समझ लो आप चक्रव्यूह जीत लिए हैं, महाभारत आपके अनुसार होगी, आप कृष्ण, बाकी ये क्या हो गया कौरव, इनका वध कर दीजिए। सही है ना, एकदम समझ लीजिए, मान लीजिए आप गांव के प्रधान जी हैं, अगर आपने इसको समझ लिया फिर आराम से चाहे जिसको करो, प्रधान जी का काम ही क्या है गांव में, ठीक है ना, बस इधर उधर करना, और ठीक है बाकी आप सब समझदार ही हैं, ठीक है। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन कितने का गुणा, 6.023 इंटू 10 की पावर 23, क्या इलेक्ट्रॉन। ये लो, हो गया कॉन्सेप्ट। इतनी बातें समझ में आई हैं, आप इसको थोड़ा थोड़ा समझे, अगर आपने इसको जीत लिया तो कुछ नहीं इस रखा, बहुत सिंपल टॉपिक है, मैं बता रहा हूं। देखो
हम चलते हैं अब अगले पेज में। यहाँ तक बात हो गई होगी, फिर आप एक बार देख लें। सॉरी मैं पीछे जा रहा हूँ। हाँ ये तो हो ही गया हमारा, ये एक बार इसको देख लें। कोई समस्या हो तो एक बार फिर से समझ लें। एक मोल एक संख्या है, जो इतनी संख्या होती है उसके आगे कुछ भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उससे इससे कोई मतलब नहीं है। वो संख्या को मल्टीप्लाई कर देगा। जैसे दर्जन का मतलब 12 से होता है, 12 के आगे जो भी लिखोगे उससे मल्टीप्लाई कर देगा। वैसे ये संख्या, वो संख्या इसकी आगे भी लिखोगे वो मल्टीप्लाई कर देगा। अब पहले थोड़ा सा इससे आप डर खत्म करें, थोड़ा सा आगे चल के बात करेंगे। अभी थोड़ा सा और आगे समझेंगे बातों को, ठीक है? तो उसकी टेंशन नहीं लेंगे, अभी इन चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे। उसका तो आप टेंशन लो ही मत, ये मेरी जिम्मेदारी है। आपको एक एक लाइन ये कॉन्सेप्ट आएगा और इसके बारे में तो आप ये सोचो ही मत कि गलती आपकी होगी, या आप बिल्कुल एकदम इसको आज खत्म कर दो, ठीक है ना? चलो अब आगे बात करते हैं। देखो अब जैसे एक मोल इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया। अब जैसे बोले वो 1 मोल प्रोटॉन, तो इसका मतलब कितने प्रोटॉन हो गए भाई? 1 × 6.023 × 10 की पावर 23 प्रोटॉन। प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है, या लिख भी सकते हैं प्रोटॉन। जैसे उसने बोला, यहाँ पे हम लोग इसको दूसरा चेन लिख लेते हैं। जैसे उसने बोला 3 मोल क्या लिख सकते हैं? यौगिक है कोई, जैसे 3 मोल H2O। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या कह रहा है? इसका मतलब कह रहा है 3 × 6.023 × 10 की पावर 23 H2O। अब समझिएगा, यहाँ से अभी भाई थोड़ा सा दिक्कत आएगी, ठीक है? जैसे उसने बोला 3 मोल NaCl, में सब लिखे दे रहा हूँ जो समस्या आ सकती है। तो इसका मतलब है 3 × 6.023 × 10 की पावर 23 NaCl। ये गुणा करके लिख सकते हैं ना, ये 3 का गुणा इसमें कर लीजिएगा। ये मत सोचिएगा सर ऐसे लिख रहे हैं, बिल्कुल आप गुणा कर सकते हैं भाई। गुणा करेंगे 3 3 = 9 हो जाएगा, 3 2 = 6 हो जाएगा, एंड फिर ये 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, वो आप निकाल सकते हैं, बराबर करके आगे लिख सकते हैं। बिल्कुल मैं लिखे भी दे रहा हूँ, एक मैं लिख भी देता हूँ। 3 3 क्या हो गया 9, 3 2 क्या हो गया 6, ठीक है? और ये 0 ही रहेगा और वो हो जाएगा आपका × 10 की पावर 23। टोटल आप लिखना चाहे तो आगे आप लिख सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बात किया जाए, जैसे अब ये अब थोड़ा सा आगे समझिए। जैसे यहीं पे आ गया 4 मोल CO2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 4 × 6.023 × 23 CO2। अब कितने CO2 आगे गुणा करके आप लिख लीजिए, उतने ही CO2 हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आया 5 मोल कैल्शियम, ये तो आप ठीक है ना? तो इसका मतलब है 5 × 6.023 × 10 की पावर कितना हो जाएगा? 23 कैल्शियम। अब यहां से समस्या आती है ये, ठीक है? अभी तो फिलहाल कैल्शियम आप इसको लिख लीजिए, फिलहाल मैं अभी अब ज़्यादा डाउट नहीं कर रहा हूँ, अभी डाउट क्रिएट भी नहीं कर रहा हूँ। इतनी बातें मुझे लगता है आपको समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है? अब जो समस्या देखो आगे चल के आती है, जिसमें दिक्कत आती है, वो आगे चल के सबसे बड़ी दिक्कत क्या रहती है? जब अभी तो ये मैं लिख रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, परमाणु यौगिक भी लिखा कोई दिक्कत। जैसे इसी को अगर ऐसे लिख देता, जैसे देखिए 5 मोल परमाणु, तो आप बिल्कुल ऐसे लिख देते 5 × 6.023 × 10 की पावर 23 परमाणु, आप ये लिख देते, आपके लिए कोई समस्या की बात नहीं थी। अभी तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे दिक्कत ये क्रिएट करेगा। तो आगे की दिक्कत ना आए इसके लिए कुछ चीजें जान लेते हैं अभी से, ठीक है? और उसको समझते हैं, ठीक है? ये चीज़ अब आगे गौर करते हैं। जैसे देखो इसको थोड़ा सा, इसको नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं, बात करते हैं। जैसे देखो अब इस चैप्टर में आगे से बढ़ने तो कई सारी चीजें हैं जिनको हमको क्लियर करना। मैं देखो बेस हम सभी स्टूडेंट को लेके चल रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक एक्चुअल में एक वीडियो है, मैं आपको डाल दूंगा इस आपकी इसी सीरीज में, दूसरा वीडियो बनाकर उसका दूसरा लेक्चर नाम के डाल के दे दूंगा। तो उसको एक बार मैं फिर से शूट भी करूंगा अभी एक बार उस वीडियो को। तो इसी में दूसरा तीसरा लेक्चर के नाम से रहेगा। उसमें 1000 फार्मूलों की एक सीरीज है, तो उसमें फार्मूले बनाने की ट्रिक, मेथड और वो 1000 फार्मूले कैसे आपको याद होंगे वो पूरा रहेगा।
तो वो याद कर लोगे तो हमारे ये चैप्टर में बहुत हेल्प होगी। देखो उसके बिना संभव नहीं, इसलिए आप उसको पढ़ना पड़ेगा, ये गारंटी है। हाँ वो वीडियो मैं डाल दूंगा, उसको आपको देखना है, मैं उसको 1-2 दिन में शूट करके डालूंगा इसमें, ठीक है। दूसरा या तीसरा लेक्चर हो। फिर आज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उस पर बात करते हैं। देखो जैसे गौर करिए, जैसे आपके सामने बेसिक जब पदार्थ आप पढ़ते हो, जैसे 11th है तो पदार्थ, जैसे 10th में पढ़ा कि पदार्थ या जिसे हम द्रव बोलते हैं वह कोई भी वस्तु जो जिसका द्रव्यमान होता है, भार होता है या स्थान घेरती है, उसे हम पदार्थ बोलते हैं। फिर पदार्थ में आपने दो, भाई कोई भी चीज़ दुनिया में, हवा है, हवा स्थान घेरती है। भाई आप समझो, आप बैलून फुलाते हो तो उसमें हवा भरी रहती है कि नहीं भरी रहती? जब बैलून नहीं फुला, हवा नहीं रहती तो वो एकदम सिकुड़ा रहता है। फूल, आपने हवा मारी, फूल गया, तो उसमें भी हवा रहती है। तो जो भी चीज़ दुनिया में आपको संसार में यहाँ दिख रही है अपने आसपास, आँख मूंद के वो पदार्थ है। पृथ्वी पदार्थ, सूर्य पदार्थ, ब्रह्मांड पदार्थ, चांद सितारे तारे और सब क्या पदार्थ, सब पदार्थ है। सैटेलाइट पदार्थ, उपग्रह पदार्थ, दुनिया में जितना कुछ दिख रहा है सब पदार्थ है बेटा, ठीक है ना। जो स्थान घेर सके या भार हो, बिल्कुल पदार्थ है। अब उसमें दो रूप पढ़ते हो, शुद्ध और अशुद्ध वाली। फिर शुद्ध में आप पढ़ते हो तत्व और यौगिक। फिर तत्व में आप पढ़ते हो धातु, अधातु, उपधातु। फिर तत्वों से मिलके बने होते हैं। तत्वों को सामान्य, तत्व का जो सबसे छोटा रूप होता है, अब यहीं से हमारी बात शुरू होने वाली। तत्व का जो सबसे छोटा रूप है जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आपका परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। परमाणु से मिलके क्या बने? अणु। और तत्व को के सबसे सूक्ष्मतम कण को रिप्रेजेंट किया जाता है, परमाणु से दर्शाया जाता है। परमाणु आपस में मिलके क्या बना लिए? अणु। जैसे देखो, मान लो ये मेरे पास ये मार्कर है, शायद दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं सब बना दे। जैसे मान लो मेरे पास एक पेन है, ये कार्बन की बनी हुई एक पेन है कार्बन की। तो ये बताओ ये सिर्फ किससे बनी है? कार्बन के। तो कार्बन के यहाँ एक कण होगा क्या बेटा? लाखों अरबों खरबों महाखरब, जितना आप गिन सकते हो दुनिया में, सोच सकते हो, उतनी गिनती लगा लो, उतने लोग होंगे। तो एक नहीं, एक से अधिक है। तो एक से अधिक है तो बेटा ये क्या है? अणु है। सिर्फ एक होता, एक, और एक परमाणु को हम अपनी नग्न आंखों से देखना संभव ही नहीं है। तो वो बेटा कार्बन का क्या होता? परमाणु। जैसे समझिएगा, सही ना। जैसे मान लो, अब समझना, जैसे मान लो मैंने एक कार्बन लिखा, अब एक कार्बन मैं लिख रहा हूं तो आपको दिख रहा है। जैसे मैंने एक कार्बन लिखा तो एक कार्बन मैंने लिख रहा हूं तो आपको दिख रहा है। लेकिन यदि मैं ना लिखा होता तो आपको दिखता नहीं। तो जैसे एक आप दो कार्बन हो गए, तो कहने का मतलब जैसे एक ये वस्तु है तो इसमें एक कार्बन, अब एक कार्बन को निकाल पाना, देख पाना संभव नहीं है, तो वो परमाणु है। लेकिन एक से ज्यादा हुए, और दुनिया में जितनी भी चीज आपको दिख रही, महसूस हो रही, भार घेर रहा है, स्थान घेर रहा है, दिख रहा है, समझ लो कि वो एक से अधिक है। अकेला संभव है ही नहीं कोई चीज, ठीक है ना। एन एटम डज नॉट एग्जिस्ट, कहने का मतलब ये हो गया, an atom always exist in the form of more than one atomic particle, या सिंपल बोल सकते हैं, किसी भी अवस्था में दुनिया में कोई भी चीज दिखे हमें, तो जब भी आप वो दिख रही होगी तो उसमें अगर आपको आपकी आंखों से दिखाई पड़ रही है आपको, तो ये समझ लो कि उसमें एक से ज्यादा कण होगा बेटा। जैसे मान लो एक कार्बन का बॉक्स है तो इसमें छोटे 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 इतने छोटे कि जो दिख नहीं सकते, इसमें अरबों खरबों के परमाणु हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब अब समझ गए होंगे, अब फील कर लिए होंगे कि मतलब दुनिया का वह छोटा सा छोटा कण जो अकेले रह सकता है वो परमाणु। तो आप जब बात करते हैं तत्व, देखो आप समझना, मैं इसको हटा रहा हूं। जैसे तो किसी भी, जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है केमिस्ट्री में, कोई भी अगर एक तत्व लिया जाए, कोई भी एक तत्व लिया जाए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एलिमेंट। तो इट इज द स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। कहने का मतलब किसी भी परमाणु का, किसी भी तत्व का सबसे छोटा, सबसे सूक्ष्मतम जो कण होता है बेटा, उसे परमाणु कहा जाता है। और इन्हीं को मिला करके किसी एक तत्व को प्रदर्शित करते हैं। तो कहने का मतलब तत्व एक सिर्फ और सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि एक बोलचाल की भाषा में किसी भी परमाणुओं का एक रूप है, और जो तत्व है वो अपने छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है। तो एलिमेंट की बात किया जाए, किससे मिले? छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है। और इस तत्व का जो सबसे सूक्ष्मतम कण है, जो एग्जिस्टेंस है, जिसकी स्थिरता है इस दुनिया में, उसे हम परमाणु बोलते हैं।
तो परमाणु की बात आ गई, कहां से? तत्व से। ये क्या है? इसका सबसे सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्मतम, सबसे छोटा क्या है? कण। और परमाणु से मिलकर कई सारे परमाणु आपस में मिलकर क्या बने हैं? अणु। नई परिभाषा में एक चीज और आ गई है, क्या बेटा? यौगिक। तो कब यौगिक बोले? देखो मॉडर्न परिभाषा में यौगिक आ गई है, जिसे हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। ओल्ड डिफिनीशन में बात किया जाए तो उस समय जब बात हुई थी तो सिर्फ दो ही चीज थे, एक परमाणु था जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एटम, और एक क्या था? मॉलिक्यूल। कई बार ये गलती होती है, लड़के को लगता है अणु बड़ा, अणु छोटा है, परमाणु बड़ा है। परमाणु की तो भाई बड़ा सा लिखा है परमाणु, और ये तो बहुत छोटा है अणु, जबकि अणु बड़ा होता है, परमाणु क्या होता है? छोटा। ये कंफ्यूजन कभी नहीं जीवन में आए, ठीक है ना। किसी भी तत्व का सबसे छोटा, सबसे सूक्ष्म कण क्या है? परमाणु। और परमाणु से मिलकर क्या बने हैं? अणु। और मॉडर्न डिफिनेशन में एक चीज और आ गई है, क्या? यौगिक। इसकी आगे चल के हम बात करने वाले, भी समझने वाले हैं और इनके बारे में क्लियर कर। ये क्यों पढ़ रहे हैं? आप, मैं मुझे पता है बहुत 95% बच्चों को याद आता है। अरे आप बोलो सर ये क्या पढ़ा रहे हो? बहुत जरूरी है बेटा, यही दिक्कत है। इसकी भाषा इसीलिए आप नहीं क्रैक कर पाते हो, इसकी भाषा आप नहीं समझते हो। अगर जिस दिन इनको तोड़ ले गए, इनकी भाषाओं को, उस दिन आप केमिस्ट्री को तोड़ ले जाओ, उस दिन मोल कॉन्सेप्ट तो जरूर तोड़ ले जाओगे। उसके क्वेश्चन को आप एकदम ओरली, और गारंटी देता हूं आप कोई भी क्वेश्चन लाइएगा मुंह जबानी सॉल्व करना सिखा दूंगा। हाँ, अब ये नहीं कि उसमें परसेंटेज घुसा हो, बहुत बड़ी न्यूमेरिकल है तो थोड़ा सा उसमें टाइम नो डाउट लगेगा, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि एकदम बात को पकड़ लो कि बात के लकीर के फकीर वाली जो कहानी नहीं होती, ठीक है। बाकी 70% क्वेश्चन की गारंटी लेता हूं, ओरली आप सीख जाओगे। तो तत्व का सबसे छोटा रूप सूक्ष्मतम कण परमाणु, परमाणु से अणु, अणु से क्या होगा? यौगिक। यौगिक हो गए, ठीक है बेटा। ये चीज है, एक सेकेंड। ठीक है बेटा, फिलहाल टाइम हो गया है तो अब आज के लिए इतना ही करते हैं। इसके बाद वाली चीज़ें आपको अगले वीडियो में मिलती हैं, तो देखते रहिए, ठीक है। अगला वीडियो पे इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे और डिटेल से बात करेंगे। अब अगली चीज़ें में इंट्रोडक्शन वाली चीज़ें कोई रह नहीं गई हैं तो बात करेंगे। हाँ, एक चीज़ करिएगा, पढ़िएगा, 2 बार देखिएगा, 3 बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जो डाउट हो उन्हें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई चीज़ सुधार वाली चीज़ हो वो भी लिखिएगा। आपकी बातों को बहुत ही सहजता से और उन्हें ये कह सकते हैं गंभीरता से स्वीकार की जाएंगी, उनके बारे में देखा जाएगा तो काम किया जाएगा। इसलिए ठीक है, आज के लिए इतना है, धन्यवाद। ओके।